हाय गाइस, वेलकम टू वाईसीसी ट्यूटोरियल्स। तो अभी तक के हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट की थी, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने बैंड थ्योरी और बैंड थ्योरी के बाद हम लोगों ने देखा था कि एज अ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी आप लोग किस वजह से जान सकते हो कि कोई भी एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है या फिर मेटालाइट्स है, ठीक है। यहाँ तक के हम लोगों ने देख चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सॉलिड स्टेट का मेन पोर्शन जो कि सेमीकंडक्टर, ठीक है। और सेमीकंडक्टर हम लोग इसके पहले देख चुके हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है? सेमीकंडक्टर मेनली क्या होता है कि अगर वो लो टेम्परेचर पे है तो वो लो टेम्परेचर पे एज ए इंसुलेटर के जैसा वर्क करता है। अगर उसको टेम्परेचर बढ़ा दिया हाई टेम्परेचर पे, वो एज अ किसके जैसा वर्क करेगा? तो कंडक्टर जैसा, ठीक है। तो ये क्या है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, इन दोनों में एनर्जी लेवल गैप क्या रहती है? बहुत स्मॉल रहती है, ठीक है। और वो एनर्जी लेवल गैप बहुत स्मॉल होने के कारण हम लोग क्या बोलते हैं? अगर टेम्परेचर लो है तो वो एज इंसुलेटर के जैसा वर्क करेंगे। अगर टेम्परेचर हाई है तो वो क्या करेंगे? फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और जंप करने के बाद क्या होगी? कंडक्टिविटी शो होगी, ठीक है। तो अभी सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड स्टेट। तो मेनली सेमीकंडक्टर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, जो कि इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या? इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर ये मेनली एक प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है। क्या होता है ये? प्योर सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे क्या है? अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विच हैज अ वेरी लो बट द फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। एक क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है विच हैज अ वेरी लो बट फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रहती है उसकी? लो रहती है, बट प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है, फाइनाइट है, हम लोग उसी को क्या बोलेंगे? इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, जो कि क्या है? एक प्योर सेमीकंडक्टर। लेकिन इन द एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है गाइस? हाई होती है, ठीक है। तो इन द एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर और डॉप सेमीकंडक्टर हैविंग द हायर कंडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। और डॉप मतलब क्या होता है? इम्प्यूरिटी के थ्रू ये जो कंडक्टिविटी है वो हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का काम करती है, ठीक है। डॉप मतलब क्या? कोई भी एक इम्प्यूरिटी, ठीक है। जिसकी नॉर्मल अगर हम लोगों ने इम्प्यूरिटी पढ़ा है, नॉर्मल अगर कोई भी एक क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में जैसे NaCl का क्रिस्टल है, अगर उसमें मैं दूसरा अगर कोई एलिमेंट ऐड कर देती तो वहां पे क्या है? इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी मतलब क्या है? डॉप, ठीक है। तो a doped semiconductor having the higher conductivity, the pure intrinsic semiconductor is and the extrinsic semiconductor, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? एक डॉप सेमीकंडक्टर आएगा जिसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? हायर होगी, ठीक है। लेकिन किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। मतलब यूज किसका किया जाएगा यहाँ पे? प्योर सेमीकंडक्टर का, ठीक है, जिसके थ्रू वहां पे क्या होंगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होंगी। उसी को क्या बोला जाएगा गाइस? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं। सेमीकंडक्टर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वहां पे क्या होती है? अ प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, विच हैज अ लो एंड फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्या रहती है? कंडक्टिविटी लो या फिर फाइनाइट रहेगी, ठीक है। बट इन द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डॉप, ठीक है, वहां पे क्या प्रेजेंट रहता है? डॉप प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण सेमीकंडक्टर हैविंग द हायर कंडक्टिविटी, उसकी कंडक्टिविटी क्या रहती है? हाई हो जाती है। किसके कारण? इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होने के कारण, ठीक है। द प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसमें रहती है? वो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है। उसके कारण वो बिहेव किसके जैसा करेगा? प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं गाइस? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, जो कि है एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड द पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और एन टाइप एंड द पी टाइप सेमीकंडक्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोग एन टाइप और पी टाइप क्यों बोला जाता है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग इसके बाद में देखेंगे, ठीक है। फटाफट से आप लोग इसको लिख लो या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। तो गाइस अभी हम लोगों ने देखा था सेमीकंडक्टर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, जो कि क्या है? पी टाइप एंड द एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो गाइस पी टाइप सेमीकंडक्टर को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बोला जाता है। वैसा क्यों बोला जाता है? इसका आंसर आप लोगों को आगे मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग देखोगे इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर, यहाँ पे क्रिस्टल किसका है गाइस, सिलिकॉन का। टोटल क्रिस्टल किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का है, ठीक है। अब उस क्रिस्टल में आप लोग देखोगे तो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, और सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आता है, मेनली ग्रुप 14 to 15, ठीक है। मतलब ग्रुप 14 में आता है सिलिकॉन, ठीक है। और ग्रुप 15 के भी एलिमेंट आप लोग इसमें यूज कर सकते हो, जो कि क्या है, जर्मेनियम, वो भी आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कंप्लीट क्रिस्टल किसका है यहाँ पे, सिलिकॉन का, ठीक है। अब सिलिकॉन के क्रिस्टल में आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या है, आर्सेनिक, ठीक है। अब सिलिकॉन मेनली उसके लास्ट वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो 4 लोगों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो सिलिकॉन ने देखो 4 लोगों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बीच में यूज किया गया आर्सेनिक, अब आर्सेनिक क्यों, ठीक है। तो मेनली सेमीकंडक्टर में डोपिंग ये वर्ड यूज किया गया। अब डोपिंग मतलब क्या होता है, डोपिंग मतलब होती है इम्प्योरिटी, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले डिफेक्ट पढ़ा है, ठीक है, डिफेक्ट में इंडस्ट्रियल डिफेक्ट आप लोगों ने देखा है कि अगर सिंपल कोई भी मेटल एक्सिस डिफेक्ट में आप लोग जानते हो, अगर कोई भी एक मेटल है, अगर कार्बन का मेटल है और अगर उसमें ऑक्सीजन आ गया तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होंगी, मेटल की डिफिशियंसी आ जाएगी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है कि डोपिंग के थ्रू वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्लो करने के लिए हेल्प की जाती है, ठीक है। जैसे क्या होगा यहाँ पे देखो, सिलिकॉन क्या बोला था मैंने, 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 4 लोगों के साथ वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। उन्होंने बीच में 5th ग्रुप एलिमेंट कौन सा डाल दिया है, आर्सेनिक, ठीक है, जो कि क्या है 5th ग्रुप पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब आर्सेनिक यहाँ पे डाल दिया, आर्सेनिक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहते हैं, 5, ठीक है। अब मुझे बताओ, आर्सेनिक ने 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, अब एक एक्स्ट्रा का बचा है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कितने रहते हैं, टोटल 5 में से 4 का कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गया, अब बचा कितना है, 1, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा का फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो एक्स्ट्रा का फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंडक्टिविटी करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर दिया जाएगा, वैसे ही ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जंप करेंगे, और उसके थ्रू क्या होगी, हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्लो होगी, क्या होगी, हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्लो होंगी। और इस हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्लो होने के कारण, ठीक है, वहां पे क्या होगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, क्यों, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा का एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके कारण, ठीक है। तो देखो, अगर आप लोगों को बोला कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉइंट क्या लिखोगे, तो गाइस सबसे पहले जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों को डायग्राम बनानी ही पड़ेंगी। देन आप लोग यहाँ पे डायग्राम वैलेंस शेल के तौर पे भी दिखा सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के तौर पे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पर लिखोगे आप लोग कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन से सेमीकंडक्टर है ये, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देन semiconductor obtained by doping silicon with the external electron rich impurity like 5th group element, for example the arsenic। हम लोग क्या करेंगे, सिलिकॉन के जो सेमीकंडक्टर में डॉपिंग किसका करेंगे, आर्सेनिक का, जो कि क्या 5th ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है। और उसकी वैलेंसी कितनी आएंगी यहाँ पे, 5, ठीक है। आर्सेनिक हैज अ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले बोला आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके लास्ट वैलेंस शेल में, आउट ऑफ विच जो 4 आर इन्वॉल्व इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग, 4 किस में इन्वॉल्व होंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और व्हाइल 1 रिमेन द फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, द सेमीकंडक्टर विद द एक्स्ट्रा नॉन बॉन्डिंग फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा नॉन बॉन्डिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज द एन टाइप सेमीकंडक्टर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग इसके बाद देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग देखने वाले हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो मेनली इसको भी क्या बोला जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट आप लोग क्या दे सकते हैं यहाँ पे उसके जैसे कि इसको भी क्या बोला जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या रहेगा, सिलिकॉन का डोपिंग रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, 4th ग्रुप एलिमेंट का बोरॉन, ठीक है। अब बोरॉन के वैलेंस से कितने रहता है, एक्चुअल में बोरॉन के लास्ट वैलेंस शेल में कितना रहता है, बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 5, ठीक है। सो 1s2 और 2s2 और 2p1, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ठीक है। तो लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑब्वियस है सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है, 4, ठीक है। वो 4 लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पे बोरॉन की वैलेंसी कितनी है गाइस, 3, ठीक है। अब 3 होने के कारण बोरॉन
सिलिकॉन इस वाले सिलिकॉन के साथ, ये वाले सिलिकॉन के साथ और ये साइड वाले सिलिकॉन के साथ, मतलब नेबरिंग सिलिकॉन के साथ, 3 सिलिकॉन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा, ठीक है। लेकिन जब आएंगे फोर्थ वाले सिलिकॉन की बात, तब उसके पास वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जिसके कारण वो क्या कर सके, कोवेलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। और वो कोवेलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या रहता है, पॉजिटिव होल्स, मतलब क्या, वैकेंसी क्रिएट होती है, ठीक है। और वो पॉजिटिव होल्स को, वैकेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो वैकेंसी क्रिएट होने के कारण इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेमीकंडक्टर। दूसरा कंडक्टर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेमीकंडक्टर, क्योंकि वहां पे जो पॉजिटिव होल्स क्रिएट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हेल्प नहीं कर सकता, वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए हम लोग को, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो ही नहीं होगी, ठीक है। और जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, होल क्रिएट होगा, और हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द होल, पॉजिटिव होल्स, ठीक है, इन द सिलिकॉन क्रिस्टल, वहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, पी टाइप सेमीकंडक्टर। आप लोग बोरॉन की जगह पे इंडियम, ठीक है, या फिर बहुत सारे डिफरेंट जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जिसकी वैलेंसी क्या होंगी, 3 होंगी, वो आप एलिमेंट वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो इस वजह से यहाँ पे था एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है। पी टाइप में एन टाइप में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर रहता था, क्योंकि आर्सेनिक की वैलेंसी कितनी रहती है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे क्या रहता है, पी टाइप में बोरॉन है, बोरॉन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, कम है, क्यों, क्योंकि वहां पे लास्ट वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन कितने लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है गाइस, 4 लोगों के साथ, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे बोरॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता, ठीक है। और पी टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे है एक बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड के हिसाब से ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये है गाइस पी टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये है वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके कारण क्या हो गया, कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव होल्स प्रेजेंट होने के कारण कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गया है नहीं, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो यहाँ पे कंडक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, एन टाइप पे हायर कंडक्टिविटी शो होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया पी टाइप एंड द एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पिन स्टेट, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी आप लोग सॉलिड कंसिडर कर रहे हो, जैसे कि आप लोगों ने कंसिडर किया बोरॉन, ठीक है। अब बोरॉन में क्या होगा, सेंटर में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, यहाँ पे रिवॉल्व होंगे, किसको रिवॉल्व हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस को, ठीक है, सेंटर में जो प्रेजेंट है उसको। अब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व होते जाएंगे, तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होते हैं तब उसकी 2 स्पिन स्टेट आती है, ठीक है। एक तो वो दूसरे को भी रिवॉल्व होता है, जैसे कि अपनी अर्थ है, ठीक है, अर्थ बीच में क्या है, सन, ठीक है, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हैं, सन है बीच में, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व हो रही है सन को, तो क्या होगी, वो सन को भी रिवॉल्व होती है और खुद भी स्पिन होती है, ठीक है। तो वो जैसे जैसे सन को भी रिवॉल्व होते जाएंगे और खुद भी क्या होते जाती है, वो स्पिन करते जाती है, ठीक है, और स्पिन भी करते जा रही है, तो इसी के कारण वहां पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वैसे ही क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस को भी रिवॉल्व होता है और खुद भी क्या करता है, स्पिन करता है, वो स्पिन मूवमेंट होने के कारण वहां पे क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वही मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी नॉर्थ एंड द साउथ पोल क्या करते जा रहा है, किसी को अट्रैक्ट कर रहा है तो किसी को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल मोशंस होने के कारण यहाँ पे क्या होते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आप लोगों को मेनली पढ़ना है डायमैग्नेटिज्म, सेकेंड है फेरोमैग्नेटिज्म, सेकेंड है पैरामैग्नेटिज्म, और थर्ड है फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है।
अब फर्स्ट देखेंगे हम लोग डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब डायमैग्नेटिज्म हमेशा नाम से ध्यान में रखना। डाय मतलब क्या होता है? दो, टू। ठीक है, डाय मतलब क्या होता है? टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट रहेंगे गाइस? पेयर्ड में। इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट रहेंगे? पेयर्ड में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में प्रेजेंट रहने के कारण अगर हम लोगों ने बोल दिया कि चलो यहाँ पे एक डायमैग्नेटिज्म है, जैसे कि हम लोग कंसिडर करेंगे N2। ठीक है, N2 कंसिडर किया, डायनाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डाई पेयर्ड होने के कारण अब मुझे बताओ, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे दो प्रेजेंट है, पेयर्ड में है। ठीक है, ऑब्वियसली पेयर्ड को मुझे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेंगे एज कम्पेयर टू अगर अनपेयर्ड है तो। ठीक है, अनपेयर्ड को मैं इजीली अपने तरफ खींच सकती हूँ, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लूंगी, लेकिन जो ये पेयर्ड में है उसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ऑब्वियसली डायमैग्नेटिज्म में जहाँ पे पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वहां पे क्या करेगा? ये जो दो है मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, स्ट्रांगली रिपेल करेगा। ठीक है, और स्ट्रांगली रिपेल करने के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंटम क्या रहेगा? मैग्नेटिक मोमेंटम क्या रहेंगी? जीरो। मैग्नेटिक मोमेंटम क्या आएंगी? जीरो। ठीक है, तो बस इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जांपल रखना है, जो कि N2 एंड F2 NaCl। ठीक है, N2 F2 और है NaCl, ये क्या है? उसके एग्जांपल N2 F2 एंड NaCl। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को डेफिनेशन देनी पड़ेगी। जहाँ पे क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में प्रेजेंट रहते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिज्म। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल किया जाएगा स्ट्रांगली। ठीक है, अट्रैक्ट होगा क्या? वो नहीं, वो क्या करेगा? अपोज करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या है? पेयर्ड में है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहती है डायमैग्नेटिज्म में? जीरो। ठीक है, और उसके बाद एग्जांपल क्या है? N2 F2 एंड NaCl। ठीक है गाइस, अब उसके बाद नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म में हमेशा क्या रहेंगे? पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? अनपेयर्ड। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने के कारण यहाँ पे क्या होंगे? वीकली अट्रैक्ट होंगे, वीकली अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। वीकली क्या होंगे? वो अट्रैक्ट होंगे किसके तरफ? मैग्नेटिक फील्ड के तरफ, क्योंकि दो थे, पेयर्ड में थे। ठीक है, पेयर्ड में थे तो क्या होते थे? वो अपोज करते थे मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड है, अकेला है, तो क्या करेंगे? वो वीकली अट्रैक्ट होगा किसके तरफ? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होंगे? मैग्नेटिक फील्ड या तो शो हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, पॉसिबिलिटी है शो होने की, वो क्या होंगे? एक तो 0 to 1 शो हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? उसके एग्जाम्पल है ऑक्सीजन Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद है Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, ये किसके आएंगे? पैरामैग्नेटिज्म के एग्जाम्पल्स। ठीक है, इजी है। डायमैग्नेटिज्म में पेयर्ड में रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अपोज करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो होगा, एग्जांपल है N2 F2 एंड NaCl। पैरामैग्नेटिज्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद वीकली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 to 1 हो सकता है, और यहाँ पे एग्जांपल है Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, लास्ट बचा है हम लोगों का फेरोमैग्नेटिज्म। कौन सा है? फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म को बोला जाता है एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म। एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, ये क्या करता है? ये परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है। ठीक है, एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म बोला गया मतलब यहाँ पे क्या होंगे? लार्जर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इन द फेरोमैग्नेटिज्म लार्जर नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? कंटेन करेगा बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या शो करेगा हम लोगों को? परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहेंगे? फिक्स, एक बार अगर वो हो गए तो वो चेंज नहीं होंगे, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेगा। ठीक है,
और उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पे क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, क्योंकि बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, स्टेबिलिटी होंगी ही नहीं, और स्टेबिलिटी नहीं होंगी तो ऑब्वियस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और अट्रैक्ट करने के कारण यहाँ पे क्या होगा, उसकी कुछ मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, डोमेन का फॉर्मेशन होके परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट वो कुछ ही समय में शो कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके मेनली एग्जाम्पल है FeCO एंड द Ni, FeCO एंड द Ni, किसके, फेरोमैग्नेटिज्म के, ठीक है। तो गाइज ये था डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड द फेरोमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, दो पेयर में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट 0 रहती है, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म में अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वीकली अट्रैक्टेड रहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट शो हो सकती है। एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। फेरोमैग्नेटिज्म को बोला जाता है एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म, जहाँ पे परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट शो होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और उसके बाद क्या है, FeCO एंड Ni, वो क्या है उसके एग्जांपल। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों का सॉलिड स्टेट ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, जो कि है अल्कोहल, फिनॉल एंड द ईथर्स, ठीक है। और अल्कोहल फिनॉल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अल्कोहल फिनॉल ईथर के स्ट्रक्चर देखेंगे, और देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल एंड द ईथर।